बहुत पहले मुंबई आए, एक बहुत बड़े फिल्मकार ने हमसे कहा कि हमने सुना आप पर्चा बनाते हो। हमने कहा बिल्कुल बनाते हैं। बोले हमने सुना आप ऐसा पर्चा बनाते हो जो कटता नहीं है। हमने कहा भगवान की कृपा है आज तक तो कटा नहीं, तुम में दम हो सो काटो। वो बोले नहीं नहीं नहीं, हम ऐसा पूछना चाहते कि आप हमारा पर्चा लिखो एक लाइन में और ऐसा लिखो जो कभी कटे ना। हमने कहा कागज तुम्हारा होगा, पेन हमारा होगा, पेन तुम्हारा होगा, लेखनी हमारी होगी। उन्होंने कागज दिया, पेन दिया और हमने जो लिखा वो चौंक गए। आज भी हमारे चेला हैं। हमने पहन लिया, हनुमान जी का नाम लिया, हमने लिख दिया मौत तय है, अटल सत्य है, तुम्हारे बाप में दम हो तो काट के बताओ। वो फिर बाद में हमारे पक्के चेला बन गए, क्योंकि उन्हें पता लग गया कि जो आदमी खुरापाती है। बोले भला ये भी कोई लिखता है? हमने कहा लिखता क्यों नहीं, तुम में दम हो तो काट के बताओ। तुमने कहा था ऐसा कुछ लिख के बताओ जो कभी कटे ना। अब ये कटने वाला नहीं है। इसी प्रकार हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि जो होना है वो तो होना ही है, लेकिन एक काम करो, मृत्यु तो अटल सत्य है। लेकिन आज मुंबई में माया नगरी में तुम बैठे हो और तुम मुस्कुराना चाहते हो तो तुम माधव को पकड़ो, संघर्षों से मत डरो। ये तो भगवान राम जी के जीवन में भी आए, हमारे भी आ रहे। हम दूसरों को पर्चा बनाओ, कई लोग हमारा पर्चा बना भी फिर रहे। कई लोग हमारा पर्चा बनावे, हैं बाबा पकड़ तो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज चल जाए। हाँ, और कई लोग हमारे पर देखो जी कैमरा जितने भी लगे, कहाँ लगे, यही यहाँ लगे ब्रेकिंग न्यूज। और उन्होंने क्या लेना देना? उसके पहले भी हम कितनी कथा करी, आल्लो नहीं दिखाई। उन्हें ब्रेकिंग न्यूज से मतलब है ये कुछ दिख तो जाए, बाबा पकड़ जाए, पोल खुल जाए, सबको तो यही है। अरे कहा लफड़ा होगा भैया। मुंबई पगला ही पगलान की है? मुंबई भी अद्भुत है। और मुंबई का क्या कहना। एक बात और हमें याद आ रही है, तो पूरी बात कहने नहीं तो हम भूल जाएंगे। फिर इसके बाद प्रश्नोत्तरी की चर्चा भी हम शुरू करेंगे। अच्छा, मुंबई से हमें याद आया, एक बार हमारा एक चेला है चंगीलाल, आजकल यहीं रहता है नाला सुपारा में। हमारा चेला है चंगीलाल। चंगीलाल नाला सुपारा में रहता है। तो एक बार गया आगरा, आगरा में चिल्ला करके बोला कि हम ताजमहल को उठाकर मुंबई ले जाएंगे। लोग बड़े परेशान, बोले भाई ताजमहल भी उठ सकता है क्या? बोले बिल्कुल, ताजमहल को हम मुंबई ले जाएंगे। पूरी भीड़ जुड़ी, मीडिया वाले जुड़े कि भाई कैसे ले जाओगे? बोले शर्त एक है, हम यहां से मुंबई तक सिर पर रखकर ले जाएंगे, हम वचन देते नहीं तो हम अपने बाप के नहीं। अब आदमी और चौंके, भाई इतना कॉन्फिडेंस से आदमी कह रहा है, बहुत गजब का आदमी है। और भीड़ जुड़ गई। बोले हम अपने बाप के नहीं, अगर हम मुंबई तक ताजमहल ना ले जाएं, लेकिन शर्त एक है। लोगों ने कहा शर्त तो बताओ। बोले शर्त यही है कि किसी को उठाकर सिर पे रखना पड़ेगा। आओ आओ, और ऐसे आदमी तुम्हें मुंबई में ही मिलेंगे। आओ आओ। अब वो आदमी भी मुंबई को हद हो। तो इतने चतुर लोग मुंबई के ही है। पर धन्य है, हमने तो सुना था कि मुंबई माया के लिए पागल होती है। आज हमने माधव के लिए पागल इन लाखों लोगों को देखा है। इसलिए मेरे पागलों, श्री राम ने संघर्ष किया तो माता सीता मिली। श्री राम ने संघर्ष किया तो हरण के बाद भी माता सीता मिली। अर्जुन की अनंत साधना से उनको गीता मिली। बहुत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। आज भी ध्रुव तारा बनकर के वहां पर विराजमान है। बहुत अनंत कठोर तप किया ध्रुव ने तो उन्हें आकाश मिला। वैभव को त्याग सिद्धार्थ बुद्ध बने तो उन्हें ज्ञान का प्रकाश मिला। और तुम भी अपने जीवन में वासना को त्याग कर उपासना को पकड़ोगे, प्रदर्शन को त्याग कर दर्शन को पकड़ोगे, तो मेरे पागलों तुम भी ऐसा ज्ञान पा जाओगे कि फक्कड़पन भी तुम जिंदगी शहंशाहों की जियोगे। पढ़ाई लिखाई करके तुम व्यवस्थाएं तो बहुत रख सकते हो, लेकिन व्यवस्थाओं से प्रसन्नता नहीं मिल सकती। प्रसन्नता तो तुम्हें अध्यात्म से ही प्राप्त होगी।
अध्यात्म से ही सबलता मिलेगी, सनातन से ही तुम पावरफुल बनोगे, सनातन से ही तुम्हारा आत्मविश्वास जागेगा, सनातन से ही तुम बहुत बुद्ध बनोगे। सनातन का मतलब आदि, जिसका ना कोई अंत है ना जिसका कोई आदि है, उसका नाम है सनातन। और मेरे पागलों, हम भारत के लोगों को कुछ देना भी चाहते हैं तो सिर्फ एक बात, हमसे लोगों ने पूछा कि तुम भारत में ये चिल्ला चौंध क्यों कर रहे हो, इतना शोर क्यों मचवा रहे हो, कभी किसी नाम पर, कभी हिंदू राष्ट्र के नाम पर, कभी चमत्कार के नाम पर, तो कभी क्रांति के नाम पर, लाखों लोगों के लिए तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, इससे क्या होगा। हमने कहा हम भारत के लोगों को एक बात देना चाहते हैं कि उन्हें दर दर भटकना ना पड़े और उनका तांत्रिकों के द्वारा, गलत बातों के द्वारा शोषण ना हो, वो अपने आप में बुद्ध बन जाएं हनुमान जी को पकड़ करके। उन्होंने कहा इससे भारत का क्या भला होगा, हमने कहा इससे भारत का अहित क्या होगा। उन्होंने कहा इससे इंसानों में क्या बदलाव होगा, हमने कहा इससे इंसान स्ट्रेस मुक्त होंगे, तनाव मुक्त होंगे, डिप्रेशन में होने वाली आत्महत्याओं से बचेंगे और हनुमान जी से जुड़ने वाला व्यक्ति धनवान भी होगा, बलवान भी होगा, ज्ञानवान भी होगा और चेतनावान भी होगा। उन्होंने कहा कि हनुमान जी से जुड़ने से क्या मतलब। हमने कहा जुड़ने का मतलब यह नहीं है कि हनुमान जी के मंदिर जाना शुरू करो, जुड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम हनुमान चालीसा का सिर्फ पाठ करो, जुड़ने का मतलब है हनुमान जी के संकल्पों को पूरा करो। उनका संकल्प है घर घर राम और हमारा संकल्प है राम राज्य। उन्होंने कहा राम राज्य से क्या होगा, हमने कहा राम राज्य से जातिवाद भारत का मिटेगा, राम राज्य से भारत में हिंदुओं की एकता होगी, राम राज्य से भारत समृद्ध होगा और राम राज्य की कल्पना से हमारा भारत पुनः विश्व गुरु कहलाएगा। उन्होंने कहा कि यह कहना तो बहुत सरल है, करना बहुत कठिन है। हमने भी उनको जवाब दिया माय डियर, हमने कहा माय डियर, हमें यह पता है कि हम अपना दरबार हॉस्पिटल के बाहर लगाएं तब भी हॉस्पिटल की भीड़ कम नहीं होनी है। हमें यह पता है कि भारत में हम कितना भी कह लें, लोग बाद में जो ताली बजा रहे हैं वो गाली ही देंगे, क्योंकि ताली की जनक गाली है। लेकिन इससे भी क्या फर्क हमें पड़ेगा, कोई मतलब नहीं। हम 4 लोगों को भले ही जगाएंगे पर 4 हिंदुओं को जगा करके ही जाएंगे। उन्होंने कहा कि धर्म विरोधी ताकतें बहुत लगी हैं, मिट जाओगे तुम। हमने उनको कहा कितने धीरेन्द्र कृष्ण को मिटाएंगे, वो जब तक हमको मिटाएंगे तब तक हम घर घर धीरेन्द्र कृष्ण पैदा कर देंगे। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हमने कहा हम करके बताएंगे। ऑटो वाले भाई साहब से जय श्री राम भी कहलवाएंगे। उन्होंने कहा ये जय श्री राम कहने भर से क्या होगा, हमने कहा भैया इसी से तो सब कुछ होगा। फिर वो हमसे नहीं माने। हमने सुना उनको खुजली की बीमारी थी और खुजली भी उनको बहुत बुरी थी,
खुजाने वाली और खून वाली। खुजाते खुजाते उनका जब तक खून नहीं निकला तब तक वो हमारे पास खुजाते ही रहे। खुजली की बीमारी का मतलब प्रश्न पूछने की बीमारी। उन्होंने कहा कि आप देश को किस दिशा में ले जाओगे? हमने कहा हनुमान की ओर। उन्होंने हंसकर कहा फिर उल्टी बात, हनुमान की ओर जाओगे तो किस आधार पर? हमने कहा जो पहले कहा, राम जी के आधार पर। फिर भी वो नहीं माने। लगभग 3 घंटे तक प्रश्नोत्तरी चली। उन्होंने फिर कहा कि अगर तुम इतना ही जानते हो, इतनी ही तुम्हारे पास सिद्धियां हैं, तो गरीबी मिटा दो। उनको भी कीड़ा खतरनाक काटा रखा था। उन्होंने कहा इस देश में आतंकी हमले होते हैं, उन्हें बता दो। आप गृह मंत्रालय में नौकरी करने लगो। हमने कहा हम किसी के गुलाम नहीं हैं, लेकिन भारत राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। उन्होंने कहा तुम्हारी शक्ति क्या क्या बता सकती है, कहां तक का? हमने कहा जहां तक पवन है वहां तक का बता सकती, क्योंकि हमारे बालाजी का नाम पवन पुत्र है। उन्होंने कहा यह शक्ति सबको नहीं मिल सकती है। हमने कहा हमारे जैसा कोई मिटना चाहे तो मिल सकती है। वो बोले इसमें मिटने वाली भी बात क्या है, आपने क्या मिटा दिया? हमने कहा हमने घर भी छोड़ा, गाली भी खा रहे, चुनौतियां भी झेल रहे, ताली भी पा रहे। इतनी क्षमता जिसमें हो, सोने के लिए 3 घंटे, भोजन 1 टाइम, बार बार लोग तुमको परेशान करें फिर भी तुम्हारी मुस्कुराहट न जाए, इतनी मिटने की क्षमता हनुमान जी के चरण में जिनके लिए हो, उनके हनुमान जी हैं। अब वो उन पर कृपा करेंगे भी करेंगे। दूसरी बात, उन्होंने कहा क्या आप भारत को अच्छा बनाना चाहते हो? हमने उनसे कहा हम अच्छा दिखने पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करते, अच्छा बनने पर बहुत भरोसा करते हैं। सिंगार तो नाचने वाली भी बहुत बढ़िया कर लेती है, पर चित्र तो नाचने वाली का भी बहुत अच्छा आता है। और मुंबई में तो धर्म विरोधी कुछ लोग जो टीवी पर आते हैं, असली हीरो वो नहीं जो तुम्हारी टीवियों पर आते हैं, असली हीरो तो वो है जो तुम्हारे घर पर मां बाप बैठे हैं मेरे पागलों। और तुम बुद्धू रहे और अभी भी तुम बहुत नंबर 1 के बुद्धू हो, उनके पीछे भागते हो, हमारे पीछे भागते। तुमसे बड़ा बुद्धू कोई है भी नहीं। और ये हम ही बोल रहे, वो तुमको नहीं बोलेंगे। हम कह रहे तुम बहुत नंबर 1 के बुद्धू हो, उनके पीछे भाग रहे और हमारे पीछे भाग रहे। हाथ मलने के अलावा कुछ हाथ नहीं लगेगा। हमारे पीछे मत भागो, जिनके पीछे हम भाग रहे तुम उनके पीछे भागो, 4 चांद लग जाएंगे तुम्हारी जिंदगी में। एक बात और फिर उन्होंने पूछी, हमने उनका पूरा चैप्टर बना रखा था पर्चा, और उन्हें ये पता भी नहीं था कि हमें उनके प्रश्नों के उत्तर पता है। उन्होंने पूछा क्या आप ये संकल्प लेकर जो चल रहे हो क्या जीतोगे? हमने कहा हमारे घर का, गांव का, भारत का, महाराष्ट्र का, मध्य प्रदेश का एक भी आदमी अगर सनातन के लिए बाहर निकल आया हो, हमारी जीत हो गई। हमारी कोई निजी कल्पना नहीं है, हमें कोई बहुत बड़ा गुरु नहीं बनना है, हमें कोई बहुत बड़ा चमत्कारी आदमी नहीं बनना है। और राजनीति, 2 कौड़ी की राजनीति में हम अपने करोड़ों का अध्यात्म दांव पर लगाएंगे। ये भी तुम विचार दिमाग से निकाल देना। हम 2 कौड़ी की राजनीति पर करोड़ों का अध्यात्म दांव पर नहीं लगाते हैं। तो ना तो हमें राजनीति में जाना है, ना हमको कोई बहुत बड़ा गुरु बनना है, ना हमको कोई चमत्कारी महात्मा बनना है। हमको तो हनुमान जी का एक चेला और सनातन का पक्का और सच्चा सेवक बनना है।
एक बात और बोले, न संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। ना संघर्ष हो न तकलीफ हो तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब सनातन की आग लगी हो सीने में। और यहां आने के पहले बड़े बड़े तूफान लगे थे रोकने को। एक ने तो कहा कि दरबार नहीं होगा, हमने कहा हम हनुमान जी के चेला हैं, नहीं होगा ये तो हमने सीखा ही नहीं है। होगा, भारत के सनातनी लोग करवा करके मानेंगे। तो आज की बात सिर्फ इतनी है कि तुम लोगों ने माया को तो पकड़ रखा है, अब किसको पकड़ना है? जोर से बोलो ना, किसको पकड़ना है? माधव को कब पकड़ोगे? कब पकड़ोगे? आज के बाद कोई सनातन का विरोध करेगा तो कौन कौन जवाब देगा? अच्छा, तुम्हारी जिंदगी में विपत्ति आएगी तो बहकोगे तो नहीं? संकट में तुम उलझोगे तो नहीं? तुम्हें बहुत ज्यादा विपत्ति आ भी गई तो एक काम करना, चले आना बागेश्वर धाम। हमारे दादा गुरु ने, हमारे सन्यासी बाबा ने जो तपस्या करके साधनाएं अर्जित की हैं, हम उनकी सौगंध खाकर कहते हैं विपत्ति मिटे या ना मिटे ये तो नहीं हम कहते, लेकिन मुस्कुराहट तुम्हारी जाने नहीं देंगे। ये नहीं हम कहते कि हम मिटा देंगे, पर मुस्कुराहट नहीं जाने देंगे। और देखो, दो प्रकार की जिंदगी होती है। इसी मुंबई के एक फ्लैट में रहने वाला व्यक्ति रो करके, यहां पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको लग रहा है कि कब ये प्रवचन बंद हो, प्रश्नोत्तरी हो बे, एक एक मिनट बोझ लग रहा है। और कई लोगों को इसी में मजा आ रहा, बैठे एक ही जगह हैं लेकिन एक मजा ले रहा, एक सजा भोग रहा। यही जिंदगी है, एक रो करके गुजार रहा, एक हंस करके गुजार रहा है।